पर नजर डालते हैं। आपको बताते हैं कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ है। 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। एएसआई क्या कर रही है, क्या एएसआई खुदाई कर रही है, यह सीजेआई ने पूछा है। यूपी सरकार बताए एएसआई किस तरीके से काम कर रही है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को अब ब्यौरा देना होगा कि एएसआई किस तरह काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 11:15 बजे तक जवाब मांगा है। मुस्लिम पक्ष चाहे तो हाईकोर्ट जा सकता है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और सरकार ने जवाब दिया है कोर्ट में, केवल वीडियोग्राफी मैपिंग हुई है। यूपी सरकार ने यह जानकारी कोर्ट को दी है। किसी तरह की खुदाई नहीं हुई है, यह यूपी सरकार ने बताया। 1 हफ्ते तक किसी तरह की खुदाई ना हो, यह सीजेआई ने अपनी तरफ से कहा है। केवल मेजरमेंट फोटोग्राफी होगी। मुस्लिम पक्ष चाहे तो हाईकोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें कही हैं। हाईकोर्ट पहले भी एक सर्वे मामले पर रोक लगा चुका है, यह मुस्लिम पक्ष ने कहा है। तो दूसरा सर्वे मामले की इजाजत आखिर कैसे दी गई? मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उसके सर्वे की इजाजत पर रोक लगी हुई है, तो बाकी के एरिया की इजाजत कैसे दी गई? आखिर इतनी जल्दी क्यों है, यह मुस्लिम पक्ष ने दलील दी। 15वीं शताब्दी से यह स्थान मस्जिद रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा एएसआई को सर्वे को जारी रखने दिया जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर फिलहाल रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बात कही। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आपको विस्तार से हम बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ है। एक तरफ वाराणसी कोर्ट ने एएसआई सर्वे के आदेश दिए थे, जिसके लिए एएसआई की टीम पहुंची है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया गया। तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग को लेकर। वहां पर सीजेआई ने यूपी सरकार से सवाल किए, जानकारी मांगी कि सर्वे में क्या क्या हुआ है, और यह भी कहा है कि खुदाई ना हो 1 हफ्ते, केवल मेजरमेंट का काम हो, मैपिंग का काम हो। और सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के सर्वे को लेकर अहम बात कही है। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन तक रोक लगा दी है। कहा है कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट भी जा सकती है। वाराणसी की अदालत ने मस्जिद में साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई शुरू हुई तब एएसआई की टीम ज्ञानवापी सर्वे कर रही थी। तो 26 जुलाई शाम 5 बजे तक कोर्ट ने फिलहाल सर्वे पर रोक लगाई है और कहा है इस बीच अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो वो हाईकोर्ट जा सकता है अपनी मांग को लेकर, अपनी याचिका को लेकर। फिलहाल सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक है, शाम 5 बजे तक का वक्त है। एएसआई सर्वे पर 2 दिनों तक अंतरिम रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि मुस्लिम पक्ष आज ही हाईकोर्ट जाए। और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि जब सर्वे की एक याचिका पर कोर्ट ने रोक लगाई है तो आखिर दूसरी याचिका पर सर्वे के आदेश कैसे दिए जा सकते हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यूपी सरकार से जानकारी मांगी कि किस तरीके का सर्वे चल रहा है, क्या काम हो रहा है, और 26 जुलाई शाम 5 बजे तक इस पर रोक लगाई और मुस्लिम पक्ष को कहा कि वो हाईकोर्ट जा सकता है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है। जो उनकी 4 टीमें लगी हुई थी, चारों टीम चारे कोने पर इन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है। 4 टीम इनकी लगी थी और चारों टीम जो है चारों छोर पर, चारों पश्चिमी दीवार और पूर्वी दीवार चारों तरफ इन्होंने जो मेजरमेंट शुरू कर दिया था। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश आया है 26 जुलाई तक के लिए, अगली सुनवाई तक के लिए आज एएसआई की कार्रवाई रोक दी गई है। और ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद हिंदू पक्षकार ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है,
हो रहा था तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। तो कहाँ गई थी खाने की बात करें? तहखाने में भी नहीं, अभी ऊपर हुआ है और जो बैरिकेटी के अंदर हुआ है, बैटिंग एरा और ऊपर दीवारों का हुआ, एक एक दीवारों को हुआ, एक एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। कितना देर आज चला है? अरे 7:30 से शुरू हुआ है, अब बंद हुआ है। क्या हुआ था? अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। बाहर हुआ है कि अंदर भी हुआ है? अंदर भी हुआ है, बाहर भी हुआ, ऊपर भी हुआ है। अंदर जहाँ उन लोग का मस्जिद है, वजू खाना, इस तरह पूरा हुआ है। सर्वे बहुत अच्छी तरह हो रहा था, पूरी जांच हो रही थी और सारा कैमरे लग चुके थे और बकायदा फीतों से नाप हो रहा था, जीपीएस लग गया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 26 तारीख तक के लिए रोक लगा दी गई है। और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का भी सर्वे पर बयान सामने आया है। ज्ञानवापी में आज हुए सर्वे और रोक पर फिरंगी महली ने क्या कहा, वो भी सुनिए। उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा, जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता। और ज्ञानवापी केस में लगातार बयानबाजी हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कहा है आपको वो भी सुनवाते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सर, इसके साथ मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पर सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूँ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। और चर्चा के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अंशिका पाठक हमारे साथ हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे जुड़ रहे हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं और वाराणसी से राजीव सिंह भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं दिल्ली से अंशिका पाठक का। अंशिका, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एंट्रिम रोक लगाई है 26 जुलाई शाम 5 बजे तक और मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। और यूपी सरकार से किस तरह की जानकारी कोर्ट ने मांगी? बिल्कुल आस्था, आप ठीक कह रही हैं कि 2 दिन का समय मुस्लिम पक्ष के पास है और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाकर अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। शाम 5 बजे 26 जुलाई के हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा उसी फैसले को माना जाएगा। आज जब सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पूरा परिसर जो है डैमेज होगा सर्वे से। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सरकार से ये पूछा कि क्या डैमेज हो रहा है, क्या एएसआई वहां पर कोई खुदाई कर रही है, जिसके बाद 11-15 का समय दिया गया था यूपी सरकार को अपना जवाब देने के लिए। 11-15 पर ठीक सरकार ने जवाब दिया कि एएसआई की रिपोर्ट से कोई डैमेज नहीं हो रहा है, एएसआई के सर्वे से कोई खुदाई नहीं हो रही है। इसके बाद कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हाईकोर्ट जाएं और वहां पर अपनी जो भी बातें हैं रखें हाईकोर्ट के सामने और इसके आधार पर ही आगे की जांच होगी। और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है या फिर हमने समय नहीं दिया, तो इसके आधार पर 2 दिन का समय यानी कि बुधवार तक का कहा जा रहा है 26 जुलाई तक का समय मुस्लिम पक्ष के पास है और शाम 5 बजे का वक्त जो है वो इस पूरे मामले में